हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज पेपर के माध्यम से एक बड़ी खबर आ रही है जो कि बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा से संबंधित है। तो चलिए देख लेते हैं क्या दिया हुआ है पेपर में। शिक्षक भर्ती तीसरे चरण में 71,000 अध्यापक नियुक्त होंगे। यह जो है दैनिक भास्कर पेपर का है। तो क्या लिखा है देख लेते हैं। प्रदेश में तीसरे चरण में 71,000 अध्यापकों की नियुक्ति होगी। शिक्षा विभाग ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी से रिक्ति मांगी है। जिला से आने वाली रिक्तियों की संख्या के आधार पर उसकी गणना की जाएगी। इससे पहले चरण और दूसरे चरण में बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से चयनित 2.25 लाख से अधिक शिक्षकों की नियुक्ति पत्र दिया गया है। यानी कि जो है कि तृतीय चरण जो बीपीएससी द्वारा तृतीय चरण लिया जाएगा उसमें लगभग 70,000 के आसपास में वैकेंसी रहेगी। वैकेंसी इसी माह आ सकती है। भर्ती के लिए फरवरी के अंतिम सप्ताह में वैकेंसी आएगी। इससे पहले दोनों चरणों में नियोजित 20 से 25,000 बीपीएससी आयोग द्वारा चयनित हुए हैं। यानी कि जो है कि पहले से जो नियोजित शिक्षक थे वह 20 से 25,000 का आंकड़ा जो है कि वह बीपीएससी आयोग द्वारा चयनित हुए हैं। तो उनका जो पुराना सीट होगा उसको नए पद के रूप में सृजन करके वैकेंसी आएगी। अब आगे हम लोग देख लेते हैं दूसरे पेपर में क्या दिया हुआ है। यह प्रभात खबर के पेपर में दिया हुआ है कि तीसरा चरण शिक्षा विभाग ने शुरू की तैयारी। जिलों से आने लगी रिक्तियां, फरवरी के अंत तक विज्ञापन। 70,000 से अधिक शिक्षकों की नियुक्ति होगी तीसरे चरण में। यानी कि कहने का मतलब है कि तीसरा चरण में जो होगा वह 70,000 के आसपास में वैकेंसी आने का उम्मीद है। देख लेते हैं क्या क्या इसमें दिए हुए। शिक्षा विभाग ने तीसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति परीक्षा की तैयारी शुरू कर दी है। इस चरण में 70,000 से अधिक रिक्त पदों पर नियुक्ति की जाएगी। शिक्षा विभाग ने जिलों से रिक्तियों की जानकारी आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। रिक्तियां प्राप्त होने के बाद शिक्षा विभाग जिला शिक्षा पदाधिकारी के जरिए रोस्टर क्लियरेंस कराने की कवायद शुरू करेंगे। फरवरी के अंतिम सप्ताह तक इन रिक्तियों के लिए विज्ञापन निकाला जा सकता है। कुल रिक्तियों में आधे से अधिक पद +2 के लिए होंगे। इन सभी शिक्षकों की नियुक्ति बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियमावली 23 के तहत की जाएगी। पिछले 2 चरणों की भांति शिक्षकों के इन संभावित पदों पर नियुक्तियां बिहार लोक सेवा आयोग करेगा। उल्लेखनीय है कि भर्ती के लिए रिक्त पदों की जानकारी शिक्षा विभाग ने 31 जनवरी तक मांगी थी। 31 जनवरी तक मांगा गया था, लेकिन अभी तक मेल के माध्यम से मांगा गया था, लेकिन अभी तक पूरा क्लियर नहीं हुआ है। सभी जिला अधिकारी अभी तक रिक्ति नहीं दिए हैं, जिसके कारण से अभी तक लेट हो रहा है। रोस्टर क्लियरेंस की कवायद डीएम करेंगे। जिला शिक्षा पदाधिकारियों से रिक्ति आने के बाद विभाग उनकी गणना को चेक करेगा। आगामी नियुक्तियों की गणना अगस्त 24 के आधार मानकर की जाएगी। यानी कि जो अगस्त 24 तक जो रिटायर्ड होने वाले होंगे उनको भी इसमें वो सीट भी इस वैकेंसी में काउंट कर लिया जाएगा। ठीक है, अब दूसरे पेपर में भी देख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है। यह दिया हुआ है तीसरे चरण के तहत राज्य में 71,000 शिक्षकों की नियुक्ति होगी। इसमें भी वही दे रहा है लगभग। यह पटना से है। थर्ड फेज में 70,000 टीचर की होगी नियुक्ति।
तीसरे चरण में होगी 71,000 अध्यापकों की नियुक्ति। इसमें इस पेपर में दिया हुआ है कि पटना राज्य में तीसरे चरण में तकरीबन 71,000 अध्यापकों की नियुक्ति होगी। माना जा रहा है कि तीसरे चरण की अध्यापकों की बहाली के लिए फरवरी के अंत तक वैकेंसी आएगी। हालांकि रिक्तियों की गणना अभी अंतिम रूप से नहीं हुई है। जिलों से आने वाली रिक्तियों की समीक्षा के बाद उसकी समीक्षा होगी। समीक्षा के बाद रिक्तियों के घटने या बढ़ने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। यानी कि सीट जो है कि घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है। एक अनुमान लगाया गया है कि 70,000 के आसपास में होगा। शिक्षा विभाग ने 2 दिनों के अंदर जिला शिक्षा पदाधिकारियों से रिक्तियां ईमेल पर मांगी थी, जिसकी मियाद बुधवार को पूरी हो गई। यानी कि बुधवार तक 31 जनवरी तक मांगा गया था, जो कि उस समय समाप्त हो गया, लेकिन अभी तक पूरा नहीं हुआ है। शिक्षा विभाग ने आंकड़ों की माने तो प्रथम चरण की अध्यापक नियुक्ति परीक्षा TRE 1 एवं TRE 2 की अध्यापक नियुक्ति परीक्षा के तहत नियुक्त शिक्षकों में स्थानीय निकाय के शिक्षकों की संख्या लगभग 20 से 25,000 के आसपास है। यानी कि जो नियोजित शिक्षक BPSC TRE 1 और BPSC TRE 2 में चयनित हुए हैं, उनकी संख्या लगभग 20 से 25,000 के आसपास में है। यह आंकड़ा जिला शिक्षा पदाधिकारियों के रिक्ति रिपोर्ट के आधार पर घट या बढ़ सकती है। समीक्षा के बाद जो रिक्तियां होगी उसकी गणना कर प्रशासी पद वर्ग समिति से विद्यालय अध्यापक पद का सृजन होगा। यानी कि जो नियोजित शिक्षक हैं उनका जो पद अब पहले वाला पद खाली हो गया, उसको मरणशील घोषित करके और नए पद का उसके इक्वल नए पद का सृजन होगा। इसके पहले चरण की अध्यापक नियुक्ति परीक्षा एवं पहले चरण की अध्यापक नियुक्ति परीक्षा के पूरक परिणाम के आधार पर, यानी कि TRE 1 और TRE 1 के पूरक परीक्षा और TRE 2 के परीक्षा फल के आधार पर 96,000 अभ्यर्थी अध्यापक पद के लिए चयनित हुए थे, लेकिन उनमें से तकरीबन 76,000 अभ्यर्थियों द्वारा ही नियुक्ति पत्र लिए गए हैं। थैंक यू, धन्यवाद।